सुहानी शर्मा है और मैं संतोषगढ़ डिस्ट्रिक्ट उन्ना से हूँ। आज मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी टेस्टिमनी देने जा रही हूँ। मैं जब छोटी थी ना, तो फिर मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैं 2-3 इयर्स की थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद 1 साल बाद मेरी दादी की डेथ हो गई थी। उनके साथ मैं जितने भी टाइम थी, 2-3 साल तक थी, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, जो कि मेरे को अभी भी याद आता है कभी कभी। तो मेरे को दुख होता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे फादर क्यों नहीं है, दादी क्यों नहीं है। मैंने मूव ऑन करना शुरू किया, लेकिन फिर मेरे स्कूल में मेरे साथ प्रॉब्लम्स होने लगी। मेरे ना दोस्तों ने मेरे को छोड़ दिया। मेरी एक लड़की के साथ पता नहीं उसे मेरे से क्या दिक्कत थी, उसने पूरी क्लास को मेरे अगेंस्ट कर दिया। मैं पूरी क्लास में अकेली बैठती थी, फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, कभी भी सेंटर में बैठती थी, लास्ट में जहाँ भी बैठती थी मैं अकेली बैठती थी। मेरे को इतना अंगेज कर दिया, कोई बच्चा मेरे से बात नहीं करता था। मेरे को पूरा दूर कर देते थे वो लोग अपने से। टीचर्स भी मेरे को कुछ ज़्यादा भाव नहीं देती थी, जिसकी वजह से मेरी स्टडी में भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आने लगी। एक टॉपर स्टूडेंट नीचे चला गया। धीरे धीरे जब मैं 3rd में हुई, 4th में हुई, तो मेरे दोस्त बनना शुरू हुए, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बनना शुरू हुए। पर वो मेरे 6-7 महीने के लिए बनते थे, उसके बाद वो छोड़ के चले जाते थे। फिर वो कोई उनमें से मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मेरा मतलब टीचर से बुरा गलत झूठा फेक एलिगेशन लगा के मेरे को इतनी मार पड़वाई थी उसने। वो मेरे को कोऑर्डिनेटर के पास ले गए थे। फिर वहाँ से फिर मैंने बहुत सॉरी मांगी, मेरी गलती भी नहीं थी, मैंने फिर भी सॉरी मांगी। फिर उसके बाद मेरा दोस्ती से विश्वास ही उठ गया था। फिर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन में मेरे को जैसे मोबाइल वगैरह मिला, तो मैंने उनके साथ फिर बातें वगैरह करना शुरू की। मेरे दोस्त बने, मेरी एक और बेस्ट फ्रेंड बनी थी। फिर लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो मैं 8th क्लास में थी। अलग से घर में मेरे बहुत ही प्रॉब्लम्स चलती थी, हर कोई लड़ाई करता रहता था। हर तीसरे दिन, हर हफ्ते में, हर महीने में कोई ना कोई झगड़ा हो जाता था। किसी ने इसको बोल दिया, किसी ने उसको बोल दिया, किसी ने इसको मार दिया, किसी ने उसको मार दिया। मेरे को इतना दुख होता था कि मेरे स्कूल में भी नहीं कुछ बन रहा है, मेरे घर में भी नहीं कुछ बन रहा है। फिर मैं पूरी क्लास को देखती थी कि वो लोग एक दूसरे से बातें वगैरह कर रहे हैं, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। फिर मैं घर में आती थी तो घर में अलग से प्रॉब्लम्स चलती थी, मेरे से घर में भी कोई बात नहीं करता था। मेरा भाई छोटा था, लेकिन वो अपने दोस्तों से फ़ोन में बात करता रहता था। फिर मेरे दिमाग में ये आता था कि मेरे दोस्त मेरे को कॉल क्यों नहीं करते, वो मेरे से क्यों नहीं बात करते हैं। मेरे मम्मा हमेशा फैमिली मेम्बर से बात करते थे। मई महीने में 2022 में मैं जब 8th में थी, तो फिर मेरे ना बड़े नानी की डेथ हो गई, जिसके बाद मतलब मैं थोड़ा दुखी हो गई थी कि एक और डेथ होगी। बहुत क्लोज थे वो मेरे को बहुत ज़्यादा करते थे। पूरी फैमिली में मैं बोलूँ तो सिर्फ बड़े मम्मा ही थे जो मेरे को करते थे, मेरे से बातें करते थे। उनका ही कॉल आता था मेरे को, और किसी का नहीं आता था मेरे को कॉल। एकदम से ना उनकी तबीयत से ख़राब हो गई थी, और 19 को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, क्योंकि वो फ्लोर पे गिरे हुए मिले थे। फिर मेरे को जब मैं पेपर दे के आई थी 21 सितंबर को, तो फिर मुझे पता लगा कि वो कोमा में चले गए हैं। तो मेरे को इतना दुख हुआ था कि वो कोमा में चले गए, लेकिन मेरे को लगता था कि वो वापस आएंगे। दूसरी तरफ जो मेरे मम्मा थे, उन्हें यीशु मसीह का पता लगा था, पर मम्मा को ये नहीं पता था कि मैं जाऊँ कैसे यीशु मसीह के पास, मैं किस चर्च में जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, कब जाना है चर्च में, कैसे जाना है। हमें कुछ नहीं पता था कि संडे को वर्शिप होती है, ये कब होती है, कैसे होती है। तो सितंबर महीने में 25 सितंबर को संडे का दिन ही था। उस दिन रात को 9:40 पे बड़े मम्मा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद एकदम से हमारी लाइफ पे एकदम से चेंजेस आने लगे थे। मेरे फादर के बाद ना बड़े मम्मा ही थे जिन्होंने मेरी मम्मा को बहुत संभाला था, बैक सपोर्ट दिया था। नानी मासी भी करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बैक सपोर्ट बोले तो बड़े मम्मा देते थे। उन्होंने जितना भी किया था, उन्होंने बहुत किया था हमारे लिए। तो वहाँ पे फिर एकदम से मम्मा को बाहर आया, और मेरे को पता लगा कि मेरे मम्मा के अंदर मेरे फादर की स्पिरिट है। उसके बाद मेरे को इतना दुख हुआ कि मेरे खुद के फादर मेरे मम्मा की तरफ है, और वो एक ही शब्द बोल रहे थे कि मैं इन बच्चों को मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। मैं उस टाइम 13 ईयर्स की थी जब मैं ये सब कुछ होते हुए देख रही थी, और मैं एक ही चीज़ सोच रही थी कि एक 13 ईयर ओल्ड की ज़िंदगी में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। फिर एकदम से फिर सामने से फिर मम्मा बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत रो रहे थे, और वो चीज़ देख के मेरे को इतना दुख हो रहा था। फिर बाद में धीरे धीरे पता लगा कि जो मेरे मासी है उनके अंदर भी स्पिरिट है, जो मेरे मामू है उनके अंदर भी स्पिरिट है। मेरे को किसी के साथ अकेले रहना पसंद था, मेरे को एक कमरे में बंद होके, एक कमरे में डार्कनेस में रहना पसंद था। मेरे को इतना मेरे दिमाग पे जोर आता था। फिर
मैंने खुद को मारने की कोशिश की। मैंने कहा कि बस हो गया, अब मेरे को जीना ही नहीं है। मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी। फिर जैसे जो स्पिरिट्स होती थी वो इतना करती थी कि ना मेरे फैमिली के मुंह से मेरे बारे में ही बड़ी गलत गलत बातें निकलवाते थे वो। तो उस चीज़ से मेरे को इतना हार्म होता था कि मेरे को बहुत ही दुख होता था मेरे को। मैं रात भर डेली रात को रोती थी मैं। फिर मैंने अपने आप को कट्स लगाए, मैंने अपने आप को टॉयलेट क्लीनर से मैंने पिया था, हार्पिक पिया, मैंने फिनाइल पिया, मैंने सब पिया। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। मेरी ये फैमिली को बिल्कुल नहीं पता था, मैंने ये सब कुछ छुपा के रखा। मेरे दोस्त मेरे से पूछते थे कि तेरे हाथ पे क्या हुआ है, तो मैं कहती थी कि ये कुछ नहीं, मेरे डॉगी ने किया है। तो फिर बाद में उन्हें पता लगा कि मैं ऐसा करती हूँ, तो वो मेरे को गुस्सा करती थी कि सुहानी तू ऐसा करती क्यों है, हम अगर तेरे साथ नहीं है तो तू हमें बताना, हम तेरे साथ रहेंगे। मैंने कहा कि मेरे को रहना ही नहीं किसी के साथ, मैं अकेले रहने डिज़र्व करती हूँ। ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, मैं अकेली बैठी रहती थी। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे मतलब लाइक दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, अभी मार्च महीने में बस मैं मर ही जाऊँ। अब मेरे जीने का कोई हक ही नहीं है। मतलब इतने नेगेटिव थॉट्स आए, मेरे पूरा पास्ट मेरे सामने रिपीट होता रहता था। जब भी मैं इधर जाऊँगी उधर जाऊँगी, मेरे को कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलती थी जिससे मेरे को अपना पास्ट याद आता था, अपने फैमिली मेम्बर्स याद आ जाते थे। मैं किसी बच्चे को अपने फादर के साथ देखूँ, किसी बच्चे को अपनी मदर के साथ देखूँ, किसी बच्चे को अपने भाई बहन के साथ खेलते हुए देखूँ, तो मेरे को ये लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं हमेशा बचपन से क्यों अकेली रही हूँ, मैं बचपन से घुट के क्यों रही हूँ हमेशा। फिर मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे को पता है कि मेरी फैमिली की सिचुएशंस क्या चल रही है, मेरे को टाइम नहीं देते थे, लेकिन मैं फिर भी इतना मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं फिर उसके बाद लाइक हमें पता लगा कि पास्टर कंचन मित्तल जी आने वाले हैं यहाँ पे, तो फिर क्रूसेड है नंगल में, तो फिर हम यहाँ पे आए। और उससे पहले मैंने अपने आप को लॉक वगैरह कर लिया कि मेरे को जाना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं करना था जाने का। फिर जब हम इधर आए तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड की थी और वो चले गए, लेकिन वो एकदम से वापस आए थे और उन्होंने मेरे को बोला कि आपको परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो चीज़ को सुन के मेरे को इतना रोना आया कि मैंने तो कुछ दिनों से परमेश्वर को करना ही छोड़ दिया था। मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दी थी, मैंने प्रेयर करना छोड़ दी थी, मैंने सब छोड़ दिया था। फिर एकदम से आके बोलते कि परमेश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आज प्रार्थना के बाद पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। कोई सर्वाइकल नहीं, कोई चक्कर नहीं आ रहे, पूरी तरह से आजाद है। जिंदगी तू मेरी है, तू मेरी है खुदा। मेरे को रोना आ गया और उन्होंने मेरे को एकदम से हग की थी। फिर उसके बाद अगले दिन जब मैं स्कूल में गई थी, जो मेरे को क्लास में बैठ के रोना आता था, जो मेरे को क्लास में बैठ के अकेलापन होता था, वो मेरे को आज हुआ ही नहीं था क्लास में बैठ के। लाइक मैंने इतने मज़े किए, अकेले बैठ के मैंने मज़े किए थे। और फिर मैं अपने दोस्तों के पास जैसे उठ के नहीं जाती थी, आज मैं उनके पास उठ के गई, मैंने उनके साथ बातें की। वो लोग मेरे पास आए थे, तो फिर जब वो मेरे पास आते थे तो फिर मैं उनसे बात भी नहीं करती थी। आज वो मेरे पास आए तो मैंने इतने अच्छे से उनसे खुल के बातें की थी। मेरे जो टीचर्स थे, जब उन्होंने मेरे हाथ में मार्क्स नोटिस किए थे, तो फिर वो मेरे से पूछ रहे थे। मेरी मैम ने मेरे को अलग से स्टाफ रूम में बुलाया और उन्होंने मेरे को पूछा, उन्होंने मेरे को समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं, और अगर आपको अकेलापन ऐसे फील होता है तो फिर मैं आपकी जगह चेंज करवाती हूँ। मैंने उन्हें बोला कि मैम जगह चेंज करवाने की ज़रूरत ही नहीं है मैंने उन्हें बताया कि मैम ऐसे ऐसे मैं चर्च गई थी और ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर मैम कहते कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप अपनी फेथफुल लाइफ, अपनी इसमें रिलीजियस लाइफ में आगे बढ़ते रहना। उन्होंने मेरे को इतने अच्छे मेरे से बात की थी, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी आंखें ओपन हुई थी, मैंने इतना रोया कि मैंने रिग्रेट किया कि मैंने परमेश्वर को क्यों छोड़ा। उन्होंने मेरे को बोला कि परमेश्वर आपको प्यार करता है, और मैं तो परमेश्वर को छोड़ रही थी, मैं एकदम उसमें एंड सीमा में थी, मैं तो अपने आप को मार रही थी, जबकि बाइबल में लिखा है कि खुद को मारना नहीं चाहिए। मैं फिर भी बाइबल के विरुद्ध आके खुद को मार रही थी। फिर मेरे को एकदम से मेरी आंखें, उन्होंने बोला कि लोगों की आंखें खुल रही है, मेरी सच्ची में आंखें खुली है, इतनी बड़ी मेरी ज़िंदगी में टेस्टिमनी हुई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं सुसाइड नहीं करूँगी, मैं यीशु के लिए जीऊँगी। जैसे परमेश्वर की दासी ने मेरे को कहा कि जो लोग भी तेरे को हेट करते हैं तो उनको भी आगे चलाएगी, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ का। सबको प्रेज द लॉर्ड।